गाइस, मैं दीपक मित्र आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल दीपक मित्र क्लास में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है क्लास 9 का बहुपदीय व्यंजक या पुनर्विधान। इसका मतलब मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो मैं बोर्ड पर लिखा हूँ। ये कहूँ बहुपदीय ऐसे बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें चर माने वेरिएबल्स, वेरिएबल्स माने चेंज होना, वेरिएबल्स का मतलब होता है चेंज होना, वेरिएबल्स का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन, जिसको बोलते हैं चेंज, सॉरी चेंज होने परिवर्तन, ठीक है। चेंज होना या परिवर्तन होना, चेंज या परिवर्तन होना। घातांक का मतलब होता है पावर, क्या होता है पावर, इसको बोलते हैं हम लोग शक्ति बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर। धनात्मक माने प्लस, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। ये धनात्मक पूर्ण संख्या को पॉजिटिव इंटीजर में होते हैं, इसे जोड़ते या घटाते हैं, उसको जोड़ते या घटाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बहुपदीय व्यंजन। बहुपदीय व्यंजन का मतलब होता है किसी का मान बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। वेरिएबल्स का मतलब चेंज होता है। अब चर का मतलब यहाँ देखो बहुत जल्दी है, चर, चर, चर का मतलब चरों लिखा है। चरों का मतलब होता है, सपोज करो मैं बोल दूं मेरे पास एक्स स्टूडेंट है, मतलब एक्स का वैल्यू 1000 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल्स, यानी चेंज होते रहना या परिवर्तन होते रहना। दूसरा चीज, अगर मैं बोलते मेरे पास 10 स्टूडेंट है, मतलब मैं गिन के रखा हूँ मेरे पास 10 स्टूडेंट है। तो यही है, आज हम करेंगे बहुपदीय व्यंजन में बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए, बहुपदीय व्यंजन किसे कहेंगे, अब कब कहेंगे, कैसे कहेंगे। बहुपदीय कहने का मतलब हो गया इसमें बहुत सारी राशियां होना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं 2x, ये बहुपदीय व्यंजन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक ही राशि है। इसको हम लोग एक पदीय व्यंजन कहते हैं, इसको बोलते हैं एक पदीय व्यंजन, एक पदीय व्यंजन, एक पदीय व्यंजन कहेंगे। कोई बोले सर अगर ऐसे हो तो इसे हम लोग कहेंगे, ऐसे हो तो इसे कहेंगे हम लोग बहुपदीय व्यंजन, इसे कहेंगे हम लोग द्वितीय दो दो पदीय व्यंजन, दो पदीय व्यंजन। अगर ऐसे हो तो 3x प्लस 2y प्लस 6, इसे हम लोग कहेंगे तीन पदीय व्यंजन, तीन या तृतीय पदीय, तीन पदीय व्यंजन कहेंगे। अब इससे ज्यादा हो जाए, जब इससे ज्यादा हो जाए मतलब 4x स्क्वायर, 5y, 5x, 5x, x क्यूब, 4 प्लस 2, ये हो गया आपका बहुपदीय व्यंजन। माने जहां 3 से ज्यादा जब हो जाता है उसे बहुपदीय व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुपदीय व्यंजन या पोलिनिमल। इसका मतलब होता है बहुपदीय व्यंजन। ध्यान सुनिएगा, हम क्या परिभाषा लिखे हैं, बहुपदीय एक ऐसे बीजगणितीय व्यंजक है, बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें चर, वेरिएबल्स माने चेंज होना या परिवर्तन होना, सभी घातांक के धनात्मक पूर्ण संख्या पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जिसमें जोड़ने या घटाने के माध्यम से इसे अलग करते हैं। किसी भी इंटीजर को जब अलग कैसे करेंगे, जोड़ने या घटाने के माध्यम से। तो इसके अलावा हम सवाल करेंगे। पहले मैं आपको समझा दूं एक पदीय क्या है, दो पदीय क्या है, तीन पदीय क्या है, बहुपदीय क्या है। इसे हम लोग कहते हैं बहुपदीय, इसे कहते हैं बहुपदीय। जहां एक रहता है, सिर्फ एक, मान लीजिए ऐसे रहा, एक पदीय कहलाएगा, सिर्फ ए रहा। अगर इसके साथ 2a प्लस 2 भी आ गया, ये हो गया का दो पदीय। अगर इसके साथ 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 6 ये हो गया तीन पदीय। इससे ज्यादा जब हो जाएगा कहलाएगा बहुपदीय। क्या कहलाएगा, बहुपदीय। आज इसी पर हम लोग सवाल करेंगे। दोस्त मैं आप सभी से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा करिए कि मेरा मनोबल बढ़ते रहे, और मैं आपको हर एक दिन नए कंटेंट पर आपको वीडियो बना कर देते रहा हूँ कि आप लोग कम से कम मुझे सपोर्ट करते रहिए कि मैं आगे बढ़ूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 8240452124। चलिए इस टॉपिक पर हम कुछ सवाल करते हैं और सवाल के माध्यम से आपको समझाते हैं कैसे क्या किया जाएगा।
जैसे आप लोग बोर्ड पर सवाल देख रहे होंगे, लिखा होगा 5x f(x) बराबर लिखा है x का पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6, फिर hx लिखा है, उस सभी का मान दिया हुआ है। और क्या लिखा है, बहुपदी व्यंजन का बहुपदी व्यंजन का मान का गणना करो, गणना करो तो निकालो, इस तरह मान निकालो। एक क्वेश्चन दिया हुआ आपके बोर्ड पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं f(x) का मान कितना है, पहले जाओ, ये देखिए ये f(x) का मान है, ये पूरा f(x) का मान है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा सा इसकी जगह पर हम लिखेंगे x का पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस 7s स्क्वायर प्लस 6। देखिए ये प्लस का प्लस बता दिया, इसको हम ब्रैकेट में दे दिए, इसको हम ब्रैकेट में लिख दिए। अब gx का मान देखने का है, gx का मान क्या है, अब इसको भी ब्रैकेट में x प्लस इतना दिया था, हम इतना लिख दिए, हमको और कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है। अब हम बराबर की चिन्ह देंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ये x5 का x5 हो जाएगा प्लस 3x क्यूब हो जाएगा माइनस 7 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 प्लस 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 x प्लस 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 1। अब खोजिए x5 कहाँ है, x का पावर 5 कहाँ है, x का पावर जहाँ जहाँ 5 रहेगा उसको जोड़ेंगे। तो x का पावर 5 आपको कहीं मिल रहा है, बताइए मुझे, x का पावर 5 कहीं मिल रहा है आपको, x का पावर 5 नहीं मिल रहा है, तो मुझे खोजना पड़ेगा x का पावर 5 कहाँ है, कहीं नहीं है। जब कहीं नहीं है तो चुपचाप आँख बंद करके उतार देंगे, प्लस अब 3x क्यूब कहीं है, इस सवाल में कहीं नहीं, इसको भी उतार देंगे, माइनस का माइनस, x स्क्वायर कहीं नहीं है, x भी कहीं नहीं है, मगर ये भी संख्या और ये भी संख्या 6 और 1 7, ये हो गया आपका आंसर। चलिए इस तरह हम दूसरा सवाल करें एक बार। दूसरा सवाल दिया है आपका f(x) माइनस hx, ये दिया हुआ f(x) माइनस hx, ये आपका दिया हुआ। तो हम आपको क्या बोले थे, ये मान आपके कॉपी किताब में दिया रहेगा, आपके एग्जाम में भी ये मान दिया रहेगा, बस जो मान है मान सही से बैठाइएगा, मान देखकर इसका मान को सही से बैठाकर प्लस माइनस का काम जरूर करिएगा, बिना प्लस माइनस के आगे मत बढ़िएगा। यहाँ मैं आप परिभाषा बताते समय बताया था, इंटीजर को देखेंगे प्लस माइनस जो होगा करेंगे, देखिए हम पहले देखे हैं वेरिएबल चेंज हुआ है, करने के बाद हमारे ये आंसर आया। इस तरह हम f(x) का मान बैठाएंगे, तो f(x) का मान कितना है, बराबर चिन्ह लिखेंगे x का पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस 7s स्क्वायर प्लस 6, ये बैठा दिए, इसको पूरा को ब्रैकेट में दे देंगे माइनस। अब hx का मान कितना देख लेंगे, 3x क्यूब माइनस 8s स्क्वायर प्लस 7। हाँ ध्यान से आप सुनिएगा, यहाँ प्लस माइनस का खेल है। और आपको मन क्वेश्चन है सर आप ब्रैकेट में क्यों दे रहे हैं, ब्रैकेट में इसलिए दे रहे हैं कि आपका प्लस माइनस सही से बना सके, बिना प्लस माइनस सही से किए आप सवाल को बना ही नहीं पाइएगा, इसलिए मैं प्लस माइनस के चलते आप ब्रैकेट दे रहा हूँ। तो मैं इसको उतारूंगा, बराबर देखें कि जैसे वैसे उतार दिया, प्लस माइनस माइनस 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस 8s स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 7। अब मुझे खोजना है संख्या, क्या खोजना पता है, x5। आपको देखिए तो कहीं x5 दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, चुपचाप x5 को क्या करिए उतार दीजिए, प्लस का प्लस दे दीजिए, साइन आगे मत दीजिए, चलिए साइन बाद में दीजिए। ये देखिए 3x क्यूब कहीं दिखाई दे रहा है, ये देखिए 3x क्यूब है, ये भी 3x क्यूब, मगर इसके यहाँ क्या है प्लस, इसके यहाँ क्या है माइनस, खत्म। अब देखिए ये माइनस s स्क्वायर है और ये प्लस 8s स्क्वायर है, तो अब बताइए 7 बड़ा है कि 8, 8 बड़ा है, 8 किस पे है प्लस में और ये किस में है माइनस में, तो प्लस होगा s स्क्वायर हो गया। ये देखिए प्लस में किस में है माइनस में, तो कौन बड़ा है 7 6, माइनस 6 बड़ा है तो घट के माइनस 2, ये हो गया आपका आंसर। चलिए और एक सवाल देखा जाए, उसमें मिटा रहे हैं, तीन नंबर सवाल है,
एफ एक्स माइनस पी एक्स, एफ एक्स माइनस पी एक्स। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस पी एक्स दिया है तो सबसे पहले एफ एक्स का मान क्या है देख लेंगे। एफ एक्स का मान है एक्स 5 प्लस 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6 माइनस पी एक्स का मान देखिए खुद ने कहा है, हाँ पी एक्स का मान मिला, देखिए ये पी एक्स का मान कितना, देखिए एक्स पावर 4 एस स्क्वायर प्लस 2। चलिए ये जैसे वैसे उतार दीजिए, ये जैसे वैसे उतार देंगे, 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6 उतार दिए, प्लस माइनस माइनस x4 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2। अब मुझे कुछ x5 कहेंगे, कहीं नहीं है, इसको क्या करिए उतार दीजिए, इसको क्या करिए हम लोग ऐसे पर फिर उतार। अब खोजिए तो x3 है ना, नहीं उतार दीजिए, एस स्क्वायर है और ये किस में है माइनस में, किसमें है प्लस में, इसके आगे 7 और इसके आगे पूछिए तो क्या बनेगा ए, अगर 7 में से 1 जाए कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 स्क्वायर, एक प्लस में है किसमें है माइनस में, तो 6 में से 2 जाएगा तो प्लस 4 और ये जैसा था वैसे उतार दिए। मैं दोस्तों आप सभी से, चलिए मैं फिर से आगे बताऊं 4 नंबर, इस टॉपिक पे जितने सवाल है मैं सारा कराऊंगा आज। एफ एक्स प्लस पी एक्स, देखिए सवाल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, याद रखिएगा इंटीजर में बताते समय बोला था जोड़ घटाकर बदलते हैं, हमेशा जोड़ घटाकर बदलते हैं, यही काम यहाँ पर मुझे करना पड़ रहा है, कभी जोड़ रहे हैं तो कभी घटा रहे हैं, कभी जोड़ है तो कभी घटा हुआ है, तो हमेशा बदलना पड़ेगा इसी तरह, तो जोड़ घटाकर बदलने का नियम यही है, इसीलिए इसे बोलते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं उनपयाव बहुपदीय व्यंजक। बहुपदीय व्यंजक का मतलब हमेशा चेंज होगा। देखिए अभी तक आपको जितना पढ़ेंगे सब बहुपदीय होगा, बहुपदीय है, ये 3 पदीय है, देखिए 1 पदीय 2 पदीय है, ये 3 पदीय है, 3 पदीय, माने हमेशा 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा आपको मिलेगा, इसीलिए इसको बहुपदीय व्यंजक कहते हैं। चलिए एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स का मान तो याद हो गया होगा, लिखते लिखते आप लोगों को एक्स का पावर 5 प्लस 3x का पावर क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6 ब्रैकेट दे देंगे, प्लस का प्लस दे दिए, पी एक्स का मान कह दिया था क्या, हाँ कितना लिखा था x का पावर 4 एस स्क्वायर प्लस 2। दोस्त आप सभी को अगर कुछ भी पूछना हो कमेंट कर सकते हैं मुझे मेरे चैनल में, आप सभी को अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरा मोबाइल नंबर दिया है 8240452124, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चलती है। चलिए देखा जाए, ये जैसे वैसे बाहर निकाल सकते हैं, तो आप सभी से मैं काइंडली रिक्वेस्ट और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो सब्सक्राइब शेयर कमेंट करते रहिए, जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उनको भी कम से कम फ़ायदा हो, आप भी इस तरह मेरे वीडियो को देखकर फ़ायदा सीखते नए नए चीज़, उससे दूसरे को भी सीखने का मौका दीजिए दोस्त, इसे ज़्यादा शेयर करते रहिए। चलिए प्लस 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 x4 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का पावर 5 देखेंगे कहाँ है, तो x का पावर 5 ये उतार देंगे, कहीं है नहीं तो इसको क्या करेंगे उतार देंगे, 3x क्यूब कहीं है नहीं, इसको भी उतार देंगे, माइनस 7 स्क्वायर, हाँ देखिए अभी हम गलती कर रहे थे, यहाँ 7 स्क्वायर है, ये भी एस स्क्वायर 7 और 1 8 एस स्क्वायर प्लस 6 है और ये प्लस 6 है, प्लस 2 तो हो गया 8 और x4 क्या किए 8। आप लोगों को समझ में अच्छा सा ही गया होगा। चलिए आगे किया जाए, इस टॉपिक में हर सवाल इसी तरह आपको मिलेगा, आपको हर सवाल को इसी तरह करना भी है और समझना भी है।
ठीक है। कुछ सवाल आपसे पूछेगा कभी डिग्री कितना होता है, मैंने यही सवाल दे दिया जैसे मैं बता रहा हूँ। दूसरा सवाल इसको निकाल देना। x का पावर 6, 2x का पावर 6, 4x3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3, ये सवाल है। अब इसमें पूछेगा ना आपसे कि सबसे अधिक डिग्री किसका है, या सबसे अधिक प्रत्येक का डिग्री कितना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछे, सबसे अधिक डिग्री किसका है, डिग्री का होता है मतलब मान, सबसे अधिक किसका मान है, तो सबसे अधिक कौन लिखा दे रहा है, x का पावर 6 और 6 डिग्री सबसे अधिक है। या कभी ऐसे पूछ दे सबसे कम डिग्री कौन है, तो सबसे कम डिग्री क्या है, स्क्वायर का पावर 2। माने ये होता है, आपसे यही क्वेश्चन करेगा, कभी डिग्री पूछ दे, कभी ये पूछ दे, कभी संख्या पूछ दे, कभी बोलेगा सबसे 6 का गुणांक कितना है, 6x का गुणांक कितना। अगर हमसे पूछ दे इस तरह 2x6 का गुणांक कितना है, गुणांक कितना है, गुणांक कितना कितना है, गुणांक कितना है। अब 2x6 का गुणांक पूछा है, मतलब 2 है, हो गया आंसर। आपसे बहुपदीय व्यंजक में इतना ही क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछेगा, या कभी डिग्री पूछ दे, तो कभी बहुपदीय व्यंजन का मान पूछ दे, कभी गुणांक पूछ दे, कभी डिग्री पूछ भी, मतलब इस सवाल में कुछ भी पूछ सकता है। या ऐसे बोल दे x3 का गुणांक कितना है, जी हाँ x3 का गुणांक कितना है, हम लोग क्या लिखेंगे, x3 का गुणांक -4 है। तो गुणांक का मतलब होता है गुना, गुणांक का मतलब क्या होता है, गुना। इन दोनों गुना संबंध, इसमें भी गुना का, इसमें गुना की संख्या है। या पूछ दे एक ऐसा संख्या होता है जिसका पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 3 है, इसमें ना x है ना y है ना z है, कुछ नहीं, इसका मतलब 3 है। तो आपको इसी क्वेश्चन को आपको हर तरह से पूछा जाएगा, एग्जामिनेशन में जिस तरह पूछा जा सके। आपको हर क्वेश्चन का जवाब मैं बता दिया कैसे क्वेश्चन पूछेगा। या सबसे अधिक डिग्री पूछेगा तो 6 डिग्री होगा, सबसे कम डिग्री पूछेगा तो 2 होगा, 2x का गुणांक पूछेगा तो कितना होगा, 2 होगा। बोलेगा कि x3 का गुणांक कितना होगा, तो -4 होगा। या बोलते किसी का कोई अब बोलते ऐसा संख्या होता है जिसमें किसी का पावर कुछ नहीं है, तो अगर कुछ नहीं तो पावर इसमें कुछ है क्या, ना 1 है ना 2 है ना 3 है ना x है ना y है ना z है, इसमें कुछ नहीं, x y z है ही नहीं, इसका मतलब इसका पावर कितना है, सिर्फ 3। अगर इसमें x y z रहता तो हम लोग लिखते, इसमें तो x y z नहीं, तो सबसे इसमें कुछ ही, किसी पावर कुछ नहीं, इसमें कुछ पावर है ही नहीं, इसका पावर 2, इसका पावर 3, इसका पावर 6 है और इसका पावर कुछ है, इसका मतलब x, इसका मान कितना होगा, 3 हो जाएगा। आपसे इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, अब मुझे आपको चल राशि बताना है। चल राशि होता क्या है और एक अचल राशि होता क्या है, ये दो राशि के बारे में आपसे डिस्कस करना है मुझे। चल राशि का मतलब होता है चलना, चल राशि का मतलब होता है चलना, जिसका x का मान कुछ भी हो सकता है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। चल माने चल, अचल माने अगर हम बोल दें इसका मान 2 है, इसको कभी हम चेंज कर पाएंगे, नॉन वेरिएबल, इसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल, इसको बोलते हैं वेरिएबल, जिसका मान हमेशा परिवर्तन हो, जिसका मान हमेशा फिक्स हो। मुझे अगर कोई बोल दे कि आपके पास कितने स्टूडेंट, अगर मैं बोलूँ मेरे पास y स्टूडेंट है, इसका मतलब y का मतलब लोग कुछ भी समझ सकते हैं, 1 भी समझ सकते हैं, 1 लाख भी समझ सकते हैं, 10,000 समझ सकते हैं, कुछ भी। अगर हमसे कोई बोल दे हम बोले मेरे पास 50 स्टूडेंट, तो हम 50 गिन के रखे हैं, हम 50 गिन के रखे हैं। तो याद रखिएगा x y z a b c d परिवर्तन होते रहता है, इसका कभी मान फिक्स नहीं होगा। कुछ ऐसी राशियां हैं जो फिक्स होता है, जैसे हम बोलते हैं मेरे पास
₹2 है, ₹3 है, ₹10, ये मतलब गिन के रखे हैं। अगर कुछ है आपके पास कितना रुपया है, मेरे पास ये रुपया है, ये रुपया मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है। ये होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बहुपदीय व्यंजन। चलिए दोस्तों, आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।